हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। देखने की कोशिश करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग में आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। सो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिए, कैंडल को लाइट करते हैं। ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। फ्लेम के ऊपर फोकस करें और अपने पार्टनर को जितना हो सके याद कीजिए ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। किसी भी टाइप के सिचुएशन में हो सकते हैं, ये रीडिंग आपके साथ ज़रूर रेजोनेट करेगा और टाइमलेस होने के कारण कभी भी देख सकते हैं। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़, यूनिवर्स गाइड करें। देखते हैं क्या निकल कर आ रहा है आज उनके एनर्जीज में। आपके स्पेसिफिक पर्सन, उनको याद कीजिए। ऐसा लगता है ना कि आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं इस वक्त, उनकी फीलिंग्स कि आप जैसे हैं वैसे आपको छोड़ देना थोड़े टाइम के लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है कि आप अभी बहुत बड़े ब्रेकअप से गुजर चुके हो, या फिर इस पर्सन ने आपको ब्रेकअप देकर बहुत परेशान करके छोड़ा है। अभी वो दूर से देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं खुश हैं, या अपनी ज़िंदगी में अपने लोगों के साथ आप कहीं ना कहीं खुश हैं, ऐसा वो देख रहे हैं। इस पर्सन को ये भी लगता है ना कि उनके आने से अभी इस वक्त बातें बिगड़ सकती हैं। कहीं न कहीं दोनों के बीच में फिर टेंशन आ सकता है, किसी चीज़ को लेकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो वो कहते हैं ना, वो सोच रहे हैं इस वक्त कि जैसा है कुछ वक्त के लिए आपको अकेला छोड़ दें, या कुछ वक्त के लिए जैसे सिचुएशन है वैसे ही रहने दें। ये अभी आपको दूर से देख रहे हैं लेकिन अप्रोच नहीं करना चाहते। ओके, बिखरा हुआ रिश्ता नज़र आता है, बहुत बिखर चुका है, या इस रिश्ते में बहुत टाइम से गैप है। ओके, जैसे कि मिलना जुलना है ही नहीं, या बातचीत बिल्कुल हुई ही नहीं है। ओके, और इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज वो आपकी खुशी के बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन वे एक तरफा सोच रहे हैं। क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना कि वो अगर आपकी ज़िंदगी में इस वक्त नहीं आएंगे तो आप खुश रहेंगे, या अकेले जीना आप सीख लेंगे, या जो आपके लोग हैं उनके साथ आप कहीं ना कहीं फोकस्ड रहेंगे, काम पर आप फोकस्ड करेंगे। ऐसा वो सोच रहे हैं, लेकिन इनकी समझ में ये नहीं आ रहा है ना कि आपकी उनके ना होने से आपके जीवन में कितना खालीपन है। उस चीज़ को वो नहीं देख रहे हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि इनको मनमानी करने की आदत है, या मुझे यहाँ पर ऐसे भी एनर्जी आ रही है ना, जैसे कि ये पर्सन बहुत बार उनको जब लगता है ना कि उनको आपसे मिलना है, या उनको आपसे बात करने का मन करता है, तभी ये पर्सन कुछ एक्शन लेते हैं, वरना ये चुप रहते हैं। मतलब बहुत बार एक्शन आपकी तरफ से होता है, उनकी तरफ से बहुत कम। ओके, सो या फुट स्टेप्स मुझे नज़र आते हैं, जैसे कि ये पर्सन ना कदम बढ़ाना चाहते हैं आपकी तरफ लेकिन रुके हुए हैं। ओके, ऐसा नहीं कि ये रिश्ते को इस पर्सन ने लेट गो किया, ख़त्म कर दिया, नहीं। यहाँ पर ट्विस्ट आएगा, क्योंकि पर्सन खुद ब खुद इस रिश्ते में आना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये सही वक्त नहीं है। अभी वो आएंगे आपकी ज़िंदगी में, या अभी वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे तो बात बिगड़ सकती है, या फिर आप दोनों के बीच में आप दोनों के दरमियान कहीं ना कहीं फासले और बढ़ सकते हैं, जो कि वो नहीं चाहते इस वक्त। वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। ठीक है, उनको लगता है ना कि वो अभी तैयार नहीं है। वो मन से, दिल से कहीं ना कहीं आपको अपनाने के लिए, या फिर इस रिश्ते में 100% देने के लिए वो तैयार नहीं है। नंबर 3 मुझे दिखाई देता है, नंबर 7 मुझे दिखाई देता है, नंबर 6, ये कुछ बर्थ हो सकते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। नंबर 2 दिखाई देता है, नंबर 11 दिखाई देता है, नंबर 4, ये कुछ नंबर्स दिखाई देते हैं। साथ ही साथ इस पर्सन के नाम का पहला अक्षर जी हो सकता है, एस हो सकता है, सी हो सकता है, पी हो सकता है, आर हो सकता है, वी हो सकता है। ऐसा लगता है ना कि कहीं न कहीं कोई है जो ना इस पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। किसी की ना चाल के अनुसार ये पर्सन चलते हुए मुझे नज़र आते हैं। या हो सकता है ना कि ये पर्सन जो है किसी की बातों में आ रहे हैं, या किसी का ना गहरा प्रभाव है इस पर्सन के ऊपर। ओके, ये पर्सन ना किसी की बातें मानते हुए नज़र आते हैं। कोई सांप यहाँ पर है, मतलब ये ना पीछे से वार कर रहा है, या इस पर्सन को कैसे आपसे दूर करें उसके बारे में पाठ पढ़ा रहा है,
या इनको कुछ ना गलत एडवाइस दे रहा है, गलत चीज़ें इनको बताने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। तो कोई सांप है तो थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। सांप इज़ डेविल, ओके, स्नेक इज़ ऑलवेज डेविल। आपने डेविल कार्ड में देखा होगा कि सांप होता ही है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी है ना कि इस वक्त हो सकता है कि पर्सन आपके साथ एक कनेक्शन इसी की वजह से नहीं फील कर पा रहे। ओके, कोई है जो जिनकी बातों पर इनको बहुत ज़्यादा विश्वास है और आपके ऊपर कम विश्वास है। लेकिन ये क्या है ना, जब आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी होती है या आपके बारे में कोई नेगेटिव सोचता है, ये कुछ वक्त के लिए होता है। बाद में जब आपके सामने सच्चाई आ जाती है ना, तब आप कहीं ना कहीं फिर परेशान हो जाते हो, या फिर आपका ऐसा वक्त आता है ना कि आपको कहीं ना कहीं गलती का एहसास होने लगता है कि ओ माय गॉड, मैंने किसके ऊपर विश्वास रखा और मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। तो ये सिचुएशन आगे होने के चांसेस नज़र आते हैं। ओके, नंबर 22 दिखाई देता है मुझे, या नंबर 16 हो सकता है। और दोनों बहुत ज़्यादा करीब आते हुए नज़र आते हैं मुझे, क्योंकि इस पर्सन का दिल नहीं मान रहा है। ओके, इस पर्सन का दिल इसलिए नहीं मान रहा है क्योंकि वो दूर नहीं रहना चाहते, या फिर हो सकता है ना कि ये पर्सन को अभी इस वक्त कहीं ना कहीं कुछ बहाने से आपकी ज़िंदगी में वापस आना है। अगर इस पर्सन ने जैसे कि खुद रिश्ता तोड़ा था, खुद ही इन्होंने दूरियां बनाई, या खुद ही इन्होंने कहा कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, या आई डोंट वांट टू कंटिन्यू इन दिस रिलेशनशिप, लेकिन नहीं, आज इस वक्त ये पर्सन स्ट्रांगली आपको जैसे कि स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, और इनका मन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्यूरियस है मिलने के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि थमे से हैं, रुके से हैं, ज़बरदस्ती अपने आप को रोक के रखा है पर्सन ने। फीलिंग्स तो बहुत गहरी है, फीलिंग्स तो कहीं ना कहीं मिलने की चाहत नज़र आती है। इस पर्सन की राशि स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वृश्चिक राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर धनु राशि, साजिटेरियस, एरीज हो सकते हैं, मेष राशि, टॉरस हो सकते हैं, वृषभ राशि। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे जेमिनाई, मिथुन राशि, और लिब्रा, तुला राशि दिखाई देती है। कर्क राशि, कैंसर भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की जो मुझे फीलिंग्स नज़र आती है वो ये है कि उड़कर आना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपको मैसेज करने का मन करता है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि ये मैसेज टाइप करते हैं फिर वो डिलीट कर देते हैं, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन ने कुछ स्टेटस लगा कर छोड़ दिया है ताकि आपकी नज़र जाए और आप उनसे बात करने की कोशिश करें, या इस वक्त इस पर्सन ने आपको ब्लॉक से अनब्लॉक करके रखा है ताकि देख सके वो कि क्या आप उनको बात करने की आप उनसे कोशिश करते हैं या फिर नहीं, मतलब आपके मन में क्या है। ओके, आप कहीं ना कहीं उनसे दूर तो है ही है, लेकिन क्या आप दिल से भी दूर हो गए, या फिर इस पर्सन को अपने दिल से निकाल दिया आपने, ये जानना चाहते हैं। या अभी भी है, आपका मन है इस पर्सन के साथ रिश्ते में आने का मन है, वो चीज़ें जानना चाहते हैं। डायरेक्टली आकर ये कहना नहीं चाहते आपको ज़बरदस्ती कि मेरे साथ रिश्ता रखो। वो सिर्फ जानना चाहते हैं कि अभी भी इफ़ यू आर स्टिल सिंगल, इस पर्सन के जाने के बाद क्या आपकी ज़िंदगी में कोई आया या कोई आई है। और फिर ये कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहते, ये आपकी खुशी चाहते हैं कि अच्छा आपकी ज़िंदगी में कोई आया है तो आप खुश रहो, अगर नहीं है कोई ज़िंदगी में देन आई एम देयर फॉर यू। सो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हैं। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आती है ना कि हो सकता है ना कि किसी बच्चे के सिंबल दिखाई देते हैं मुझे। हो सकता है ना किसी बच्चे के कारण या इनकी चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं रिश्ता ख़राब हुआ है, या ये पर्सन कभी समझे ही नहीं आपके प्यार को, या कभी सीरियसली लिया ही नहीं आपके साथ रिलेशनशिप को। ओके, यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि हो सकता है कि आपका बच्चा है या आपके पार्टनर का कोई बच्चा है, बच्चे की यहाँ पर एनर्जी आ रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हैं आप, और वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मतलब बच्चे के साथ कनेक्शन दिखाई देता है आपके पर्सन का ना। उनके अपने बच्चे के साथ कनेक्शन है या आपके बच्चे के साथ कनेक्शन अच्छा हो सकता है, तो उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है।
ये पर्सन ना अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। ओके, हो सकता है कि अभी आप नहीं हो तो आपका ख़्याल है, या फिर इस पर्सन को बहुत सारी परेशानियां हो रही है इस वक्त अपने काम पर ध्यान देने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि आपका दिल तोड़कर उन्होंने अच्छा नहीं किया, या फिर आपसे दूरियां बनाकर उन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। तो इनको कोई रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गलत रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आप दोनों की वेल विशर्स कम हो सकते हैं, मतलब बहुत ही कम लोग हो सकते हैं जो आप दोनों को साथ में देखना चाहते हैं, या बहुत ही कम लोग हो सकते हैं जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपके पार्टनर के बारे में अच्छा सोचते हैं। तो जेलसी हो सकती है, जेलसी हो सकती है आप दोनों के रिश्ते के लिए, या फिर ऐसे है ना कि बहुत से लोग हैं आसपास, इनके भी आसपास हो सकते हैं कि आपके साथ उनको उनको रिश्ता मंजूर ही नहीं है, पसंद ही नहीं है, या आपके साइड से कुछ लोग हो सकते हैं जिनको आपके पार्टनर के साथ रिश्ता पसंद ही नहीं है, या आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स या उनके आसपास के लोग। ओके, सो ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं खतरा है आप दोनों के रिश्ते को, या फिर हो सकता है कि अभी पर्सन को नहीं पता कि कौन उनका अपना है, कौन उनके बारे में अच्छा सोच रहा है या अच्छा सोच रही है। ये सबकी बातें मान लेते हैं शायद। आपने बहुत बार इनको समझाने की कोशिश की है, ओके, कि दोनों के बीच में झगड़े क्यों होते हैं, या कौन मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करता है दोनों के बीच में, लेकिन ये कहीं ना कहीं विश्वास नहीं रख रहे थे, लेकिन आज बहुत ज़्यादा पछतावा है। स्पाइसिस राशि भी मुझे यहाँ दिखाई देते हैं, मीन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। ओके, मरमेड का सिंबल है, एक पॉजिटिविटी बता रही है। ओके, मरमेड आपको पता है ना कि आधी लड़की होती है और आधी फिश होती है। मरमेड का सिंबल यहाँ पर बना हुआ है, जो मुझे कहीं ना कहीं अम, एक अबंडेंस की एनर्जी, एक हैप्पीनेस की एनर्जी, या एक पॉजिटिविटी की एनर्जी आपके रिश्ते में मुझे नज़र आती है। ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं आपके लिए, कुछ ना कुछ, मतलब ऐसे ऐसे मोड़ पर आए हो आप, या ऐसे मोड़ पर आप दोनों हो जहाँ पर आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, कि वो ब्लेसिंग्स अगर मिल जाए ना तो आपका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत हो सकता है। सो इस पर्सन को कहीं ना कहीं रिग्रेटफुल एनर्जी में भी मुझे यहाँ पर फील होता है कि पर्सन कहीं ना कहीं पछता रहे हैं कि उस वक्त वो काश जब आपकी दोनों के बीच में लड़ाई हुई, वो ज़्यादा टाइम देते इस रिश्ते को, और आपकी बात सुन लेते, या फिर उनको लगता है कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी में आपसे दूरियां बनाई, आपसे रिश्ता तोड़ा, या उनको ये भी लगता है ना कि काश उस वक्त वो शांत रहते और आपकी बात को मान लेते, या आपकी बात को अच्छे से सुन लेते, समझ लेते, और बाद में अपना फ़ैसला सुनाते, या फिर आपकी ज़िंदगी से इतनी जल्दी उनको नहीं निकल जाना चाहिए था, कुछ वक़्त देना था। सो ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है कि पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओके, बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आते हैं कि उन्होंने क्यों ऐसी गलतियाँ की हैं जहाँ पर आज उनको अकेलापन महसूस हो रहा है, या आज इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। कहीं ना कहीं पर्सन ना एक सोलमेट कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, या फिर एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं कि आपका दिल तोड़कर उनको कभी खुशी नहीं होती, ना ही वो दिल तोड़ना चाहते हैं। ओके, लेकिन उनसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, ऐसा उनको लगता है कि बाद में उनको पछताना पड़ता है। ओके, डिसीजन लेना, या बहुत जल्द ही आपके बात के ऊपर रिएक्ट करना, बहुत लाउड हो जाना, चिल्लाना, या अम, आपकी जो कमज़ोर साइड है ना, जैसे कि आपने फैमिली के बारे में कुछ बताया, या अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ बताया, तो वही बातें बार बार रिपीट करके आपको सुना देना। सो ये पर्सन को ये बदलना चाहते हैं, अपनी ये आदतें हैं ना वो बदलना चाहते हैं। ओके, आपको बुरा भला कहकर, मतलब उस वक्त ये गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और बहुत कुछ कह जाते हैं, या ऐसा कुछ कह जाते हैं ना कि जिसके लिए माफ़ी भी नहीं मांग सकते वो आपसे। तो कहीं ना कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। आज इनकी सोच ऐसी है ना कि वो आपको बदलना नहीं चाहते हैं, बल्कि खुद में चेंज लाना चाहते हैं, आपके लिए थोड़ा सा खुद में चेंज लाना चाहते हैं, या खुद की आदतें थोड़ी जैसे कि इस पर्सन ने मेडिटेशन करना शुरू किया है, या योगा जॉइन किया है, या ऐसे कुछ, मतलब शांत शांत चुप चुप रहने लगे हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि ये पर्सन एक
बेहतर इंसान बन के आपकी ज़िंदगी में आना चाहती है या आना चाहता है, ऐसा मुझे फ़ील होता है। ताकि कहीं न कहीं आपको फिर से परेशानी ना हो। ओके, इस पर्सन के दिल में बहुत कुछ जमा है, बहुत सारी बातें जमा हैं, बहुत कुछ कहना है। हर पल जो याद किया और क्या महसूस किया आपके बारे में, वो कहना चाहते हैं। इस वक़्त उनको लगता तो है कि ये सही वक़्त नहीं है, ओके, आपके टुवर्ड्स जाना या फिर आपको अप्रोच करना, आपसे मिलना, ये 1 सेकंड में कर सकते हैं। अगर ये मन से ठान लेना आपसे बात करनी ही है, तो कर सकते हैं। लेकिन इनको लगता है कि नहीं, ओके, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। उनको लगता है कि नहीं, आप अभी ऐसे मूड में नहीं होंगे शायद कि आप अच्छे से बात करें और बात बिगड़ जाए, या फिर आप उनकी बात सुनना ही नहीं चाहेंगे, या फिर वो अगर सॉरी कहेंगे तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस बार, ऐसा भी इस पर्सन को फ़ील होता है। तो ये तरीका थोड़ा-सा ढूँढने की कोशिश करें कि किस तरीके से वो आपको अप्रोच करे ताकि आप मान जाएँ, या ऐसा क्या करें, वो सरप्राइज़ प्लान क्या करें आपके लिए, ताकि आपको लगे कि यस, ये पर्सन सच में बदल गए हैं या सुधर गए हैं। ओके, सो दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग, हाउ टू अप्रोच यू, इन व्हाट वे टू अप्रोच यू। हो सकता है ना कि बहुत से लोग यहाँ पर सिंगल्स ही हैं और ये पर्सन आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहते हैं, या फिर इस पर्सन ने हो सकता है कि आपको शादी के बारे में पूछा और आपने मना किया, ऐसा भी हो सकता है, तो ये नाराज़ है। ओके, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपने उनको पूछा शादी के बारे में और तब से रिश्ते में दूरियां हैं। ओके, ये भी बात हो सकती है। तो अभी कहीं ना कहीं इनका मन बदल चुका है कि जैसा आप कहें, अगर आप शादी करना चाहते तो येस, अगर आप सिर्फ रिश्ता रखना चाहते, शादी नहीं करना चाहते, तो भी येस। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके साथ एडजस्टमेंट करना चाहते पर्सन, और आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। ओके, सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए। ओके, एक फ्लावर का सिंबल, एक पॉजिटिविटी, आज आपके रिश्ते में एक पॉजिटिविटी मुझे दिखाई देती है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत से लोगों के लिए गुड न्यूज़ आ रही है। पर्सन अच्छे से बात कर रहे हैं, ओके, पोलाइटली बात कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुल बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा चाहते थे कि रिश्ता रखना या फिर रिश्ते में होना, किसी से प्यार करना, ये सब ठीक है, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं उस रिश्ते में, वो लॉन्ग टर्म नहीं चलता है। तो इस पर्सन को ये लगता है कि आपने उनको हमेशा रिस्पेक्ट दिया है, इज़्ज़त दी है, अपना माना है, और इस पर्सन ने आपको कम अपना माना है, या हमेशा आपसे उतना ही काम के सिलसिले में बात करते थे, या फिर हो सकता है कि जितनी उनको मर्ज़ी है उतनी ही, मतलब कहीं न कहीं डिस्टेंस मेंटेन किया है, बहुत करीब आने नहीं दिया, या इन्होंने कहा कि बहुत बड़े-बड़े सपने मत देखो, ऐसा करके आपका बहुत बार दिल तोड़ा है। ओके, मतलब सब कुछ होने के बावजूद ये पर्सन यही कहते रहे कि बड़े-बड़े सपने मत देखो। ओके, अभी कुछ फिक्स नहीं है, अभी तुम मेरे बारे में सपने मत देखो, या फिर फ्यूचर के बारे में इतना मत सोचो, बाद में देखेंगे। सो कहीं न कहीं वो बातें इनको अभी खालीपन जैसे महसूस हो रहा है ना कि आप नहीं हो, तो इस पर्सन को वही बातें याद आ रही कि यू वर राइट, सही समय पर सही चीज़ें होनी चाहिए। ओके, और ज़्यादा करके अगर वो लड़का है और आप एक लड़की हैं, तो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बिकॉज़ एज़ अ लड़की आपको सही वक्त, सही समय पर आपकी शादी हो जाए, फैमिली तो यही चाहती है। सो कहीं न कहीं आपकी जगह पर वो रहकर सोच रहे हैं कि यू वर राइट। आप जो बात कर रहे थे ना, आप जो बता रहे थे, वो कहीं न कहीं उनके नुकसान की चीज़ तो कोई है ही नहीं। आपने उनके फ़ायदे की बात की है, या फिर दोनों के फ्यूचर के बारे में, जो कि सही थी। ओके, सो आई थिंक दिस पर्सन इज़ गेटिंग कनेक्टेड मोर एंड मोर टुवर्ड्स यू। एक कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा। अभी उनका लगता है ना कि अम, आप सही हो, यू आर राइट। ये पर्सन इमोशनल है आज। ओके, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। एक तो ये रात भर रोए हैं, सोने से पहले रोए हैं। वही वक्त होता है जब आपको किसी की याद आती है और आपकी आंखों में आंसू, आप रोक ही नहीं सकते। तो ये बहुत ज़्यादा रोए हैं, या सुबह उठने के बाद रोए हैं। पता नहीं क्यों वो बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं आपसे बात हो जाए या आपका कॉल आ जाए। ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई देती है। इमोशनल ड्रॉप्स मुझे वही बता रहे, कंटिन्यूस ड्रॉप्स गिरते जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा भावुक हुए हैं। कुछ ना कुछ चीज़ इनको ज़रूर, कोई कोई ना कोई बात बहुत ज़्यादा खाई जा रही है, अंदर ही अंदर इनको ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है कि मैंने ऐसे क्यों किया यार? शिट यार, मैंने ना किया होता ऐसा, या फिर आई वुड हैव बीन सो पोलाइट, व्हाई डिड आई लूज़ माय पेशेंस? सो समथिंग लाइक दैट।
ये पर्सन आपसे दूर हो सकते हैं, ठीक है, मतलब अलग शहर में हो सकते हैं इस वक्त। और मुझे लगता है कि ये पर्सन अकेले रहते हैं वहाँ पर। ओके, मतलब रेंटेड रूम में रहते हैं या अपार्टमेंट में रहते हैं, जॉब करते हैं या फ्रेंड्स के साथ रहते हैं ग्रुप में, जैसे कि 2-3 लोग। ऐसा मुझे फील होता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं मतलब अकेलापन बहुत फील करते हैं। मतलब एक दिन में कम से कम 2-4 बार आपके साथ बात हो जाती तो इस पर्सन का मूड फ्रेश होता था। अभी बात ही नहीं हो रही आपके साथ, या वो खुद से बात ही नहीं करना चाहते, या आपका दिल इतना तोड़ा कि अभी आप खुद से बात नहीं करना चाहते। लेकिन बात नहीं हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, क्योंकि वो पर्सन अकेले ही है अपनी लाइफ में। ओके, और इस पर्सन को यही लगता है आपके पार्टनर को कि फालतू में आपके साथ उन्होंने रिश्ता ख़राब किया, या मतलब बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा दूरियां क्रिएट की। ओके, सो ये मुझे लगता है कि अभी अ, जैसे कि ये पर्सन ना सब कुछ सही करना चाहते हैं। ओके, जैसे कहते हैं ना, टचअप देना चाहते हैं, पैचअप करना चाहते हैं, वैसी एनर्जी यहाँ पर आ रही कि सब कुछ सही हो जाए। इनको लगता है कि आपके साथ ही उनकी डेस्टिनी है, मंजिल आपके साथ ही है, मतलब दोनों की मंजिल एक ही है। तो क्यों ना हाथ पकड़कर, आपका हाथ थामकर ही आगे जाएं। ओके, क्योंकि आपसे बेहतर उनको कोई नहीं समझ सकता, या फिर आपसे ज़्यादा करके आप आपसे कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता, या आप एक इरिप्लेसेबल पर्सन, मतलब आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकता। ओके, सो मुझे लगता है कि आज सीरियसनेस है इस पर्सन का, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और जल्द से जल्द ना ये पर्सन मुझे लगता है आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। एंजल नंबर जो मुझे दिखाई देता है आज आपके लिए लकी नंबर, वो है 888। आप क्लेम कर सकते हैं। देखते हैं टैरो कार्ड से क्या निकल कर आता है एनर्जी। टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। टैरो कार्ड से भी, टैरोट कार्ड से क्या एनर्जी आपके लिए निकल कर आ रही है। एंजल्स गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड। देयर इज एम्प्रेस। तो रीयूनियन की एनर्जी आ गई। पर्सन आपके लिए आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप उनको बहुत ज़्यादा खूबसूरत या हैंडसम लग रहे हो आज। आपकी खुशबू को मिक्स कर रहे हैं, आपकी ऑरा, आपकी स्टाइल, सब कुछ। ओके, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं से आपको देखा है, दूर रहकर देखते हैं आपके पर्सन आपको, और ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आना चाहते हैं ज़िंदगी में, आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आज। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड, उनको लगता है कि अभी वो वक्त सही नहीं है। अगर आपके पास वो अभी आएंगे तो आप गुस्सा करेंगे, लड़ाई करेंगे, बहुत सारी बातें उनको सुनाएंगे। ओके, जल्दी से माफ़ नहीं करेंगे, तो सम एटीट्यूड ऑल्सो आप में उनको दिखाई देता है। ओके, इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। 3 कार्ड्स है इनफ। इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। ओके, इस पर्सन को लगता है कि यू आर परफेक्ट। भले और ऑप्शंस हो सकते हैं, या हो सकता है ये शादीशुदा पर्सन है, लेकिन उनको लगता है कि आप बेहतर हो, या इनके लिए रिश्ते आए तब भी लगता है उनको आप बेहतर हो, या और किसी ने उनको प्रपोज किया तब भी उनको लगता है कि आप बेहतर हो। यू आर डिवाइन। ओके, आप डेस्टिन्ड पार्टनर हो, ये उनको लगता है कि आपके साथ ही उनकी मंजिल है। सो ये कार्ड आज मुझे पॉजिटिव लगता है फॉर, क्योंकि ये पर्सन आपको चुनना चाहते हैं और किसी को नहीं। सो 4 ऑफ कप्स, इमोशनल हैं, अकेले हैं। मैंने जैसे रीडिंग में भी कहा कि अकेले पड़ चुके हैं, कहीं अकेले बैठे हैं, सोच रहे हैं आपके टूवर्ड्स आने के लिए। सो नंबर 4 और नंबर 3। ओके, 443 344 ऐसी एनर्जी आई है। ओके, राशि कैंसर, पास स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि आई हुई है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।